हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज गुलशन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ लेंस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लेंस की क्षमता क्या होती है ना, पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होती है। आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा अपने दोस्तों को कि मेरे चश्मे का पावर इतना है, तेरे चश्मे का पावर कितना है ना। तो आप देखते ना, वो बोलता है नहीं मेरा यार पावर ना माइनस का 2.5 है, तेरा पावर कितना है 0.5 है। ये माइनस किसी का होता है, किसी का प्लस होता है। ये मतलब क्या होता है प्लस माइनस होने का, है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या होता है पावर। तो देखते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस क्या होती है। पावर ऑफ लेंस, है ना। पहले मैं बात करूंगा पावर ऑफ लेंस क्या होती है, उसके बाद मैं बात करूंगा कि पावर ऑफ मिरर क्या होता है ना। दोनों की चीजें में, दोनों के बारे में आज चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं पावर ऑफ लेंस। तो ये क्या होता है हमारा, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द measure of divergence, degree of divergence or convergence of light ray when it falls on lens, है ना। बताता हूँ कोई परेशान मत हो ना, बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये क्या बोल रहा है, या फिर इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, और द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और diverge a light ray, है ना, when it falls or incident on it। ठीक है ना। देखते हैं क्या मतलब निकलता है। ये सब सारी जो बातें लिखी हैं इनका मतलब क्या है। बोला ना, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन लेंस, या फिर इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन इट। मतलब क्या होता है कि अगर किसी लेंस पे आप लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो लेंस उस लाइट ऑफ रे को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर देता है अगर वो कन्वर्जिंग है ना, या फिर कितना ज्यादा डाइवर्ज कर देता है अगर वो डाइवर्जिंग है ना। ये जो एबिलिटी होती है किसी लेंस की कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। आप यूं समझ लीजिए, मान लीजिए एक दोस्त आपका है ना, दो दोस्त आपके हैं। एक बहुत ही मोटा तगड़ा मजबूत सा है और एक पतला दुबला है ना, सिकिया पहलवान। अब मान लो कि क्या हुआ कि किसी तीसरे बंदे को मान लो तुम्हें रोकना है, साइकिल लेके आ रहा है ना, रोकना है, साइकिल लेके काफी रफ्तार में आ रहा है, उसको रोकना है, उसने मान लो तुम्हें परेशान किया। देखो, जब तुम्हारा मोटा वाला दोस्त की साइकिल को पकड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, तो अगर वो तीसरा वाला बंदा तेजी से भी भागने की कोशिश करेगा तो तुम्हारा मोटा वाला दोस्त क्या करेगा, उसको पकड़ के तुरंत ही क्या करेगा, वहीं दबोच देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पावर ज्यादा है ना। वो कम दूरी में ही क्या कर रहा है, उसकी साइकिल को रोक देगा, है ना, पकड़ के अपने हाथ मजबूत हाथों से। लेकिन वही तुम्हारा जो पतला वाला दोस्त है ना, अगर वो बहुत पतला है तो साइकिल के साथ ये संभव है, तो संभव है कि साइकिल के साथ वो भी क्या काफी दूर तक चला जाए, है ना। तो ये काफी ज्यादा संभावना है कि वो उसे रोक नहीं पाएगा उतना ज्यादा, है ना। तो तुम किसको ज्यादा पावरफुल कहोगे, जो अगर वो रोकेगा भी तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा क्योंकि उसके अंदर पावर कम है, तो काफी दूर घसते हुए जाएगा, तब कहीं जाकर उसकी साइकिल रुकेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पावर कम है। लेकिन जहाँ पे मोटा वाला आदमी था जिसके अंदर ज्यादा पावर थी, वो क्या कर रहा था, साइकिल को ज्यादा से ज्यादा 10 कदम मिला के क्या रोक देगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पावरफुल है। उसी प्रकार से लेंस होता है। अब वो साइकिल जो लेके आ रहा है तुम्हारा बंदा, जो तुम्हारा दोस्त है जो तुमको परेशान कर रहा था, उस साइकिल वाले बंदे को आप यूं समझ लो कि लाइट रे, और जो रोकने की क्षमता है ना, मोटे वाले और पतले वाले इंसान की, वो समझ लो पावर ऑफ लेंस। तो कौन लाइट रे को कितना नजदीक रोक देता है, कौन लाइट रे को कितना नजदीक रोक देता है, वो हमारा लेंस क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। और जो लेंस लाइट रे को काफी दूर में जाके क्या करता है, कन्वर्ज करता है, वो हमारा कम पावरफुल होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इस बात का यही मतलब है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एक हमारा ये लेंस है ना, ये हमारा पतला वाला है। अच्छा, पतला लेंस होने का मतलब क्या होता है, पतला लेंस होने का मतलब क्या है, पतला है मतलब इसका जो हमारा स्फीयर जिस स्पेस से काटा गया है काफी बड़ा हुआ है, यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी।
और अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है मींस इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है फोकल लेंथ माने क्या होता है r/2। अगर r ज्यादा तो हमारा f ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं यहाँ पे लाइट है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट कर रही है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करती हैं, पैरेलल इंसिडेंट करती है लेंस में, वो आफ्टर फॉलिंग ऑन लेंस दे कन्वर्ज ऑन लेंस, सॉरी दे कन्वर्ज ऑन फोकस ऑफ द लेंस, है ना। तो इसका फोकस में मत देखिए, ये चूंकि पतला लेंस है जिसका फोकस लेंथ फोकल लेंथ भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। मैं मतलब इसका फोर्स यहाँ पे, तो सारी की सारी लाइट क्या करेंगी, यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पे कन्वर्ज होंगी। पतलू तेरा पावर कितना, ठीक है, लाइट को कन्वर्ज करके बस इतना, बस इतना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, ये बाबू यहाँ, ठीक है। ये हमारा इसका फोकस है। अब देखो ये हमारा पतला है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, काफी बड़ा होगा। पतला होने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये काफी बड़ा स्पेस से कटा होगा ना, काफी बड़ा स्पेस से कटा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा है इट्स मीन इसका फोकस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा है तो ये लाइट रे क्या करेंगी, आराम से मुस्कुराते हुए क्या करेंगी, जाके आराम से फोकस पे यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, क्योंकि इस लेंस का काम ही क्या है, टू कन्वर्ज द लाइट रे, है ना, मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा मैं एक लेंस लेता हूँ मोटू सा, ये मोटा, ये ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये, यहाँ पे लाइट आ रही है झम 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 झम, मोटा है, मोटा है मतलब ये क्या करा, इसका जो जिस स्पेस का गया ये छोटा सा होगा। अच्छा यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हुई, छोटी हो गई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी हो गई मतलब f = r/2, मतलब f भी क्या आ जाएगा, छोटा, यानी फोकस जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी इसका फोकस कहीं यहाँ पे आसपास होगा। तो यहाँ से लाइट रे जब पास करती है तो कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, फोकस पे मिला दो मिला दो मिला दो, मिला दिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे कि तुम्हारा मोटा वाला दोस्त था ना, वो तुम्हारे दुश्मन वाले दोस्त को क्या कर रहा था, नजदीक में ही साइकिल को पकड़ के रोक दे रहा था। उसी प्रकार से ये मोटा वाला लेंस भी क्या कर रहा है, लाइट को दरिये पर क्या है, दबोच दे रहा है, मतलब दरिये कन्वर्ट कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या है, कम है। क्या है इसका फोकल लेंथ, कम है। और ये पतलू वाला दोस्त क्या है, इसका फोकल लेंथ, इसकी पावर क्या है, कम है। ये बहुत दूर जाके क्या कर रहा है, साइकिल को रोक रहा है, यानी ये लाइट को क्या है, काफी दूर कन्वर्ट कर रहा है। मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूं इन लेंस और इस लेंस में को किसके कन्वर्ज करने की पावर ज्यादा है ना, किसके लाइट रे को कन्वर्ज करने की पावर है ज्यादा, तो क्या तुम देख रहे हो साफ साफ क्या है कि ये लेंस से निकलते क्या है, यहीं पे दबोच दे रही है, मतलब क्या है, इसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ये बहुत कम दूरी में क्या करेगी, सारी की सारी लाइट रे को क्या करेगी, कन्वर्ज कर देगी। और ये बेचारा कन्वर्ज करने को यहाँ, मतलब इसकी पावर क्या है, कम है। तो यहाँ से एक चीज निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ, अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ बड़ा हो तो उसकी पावर क्या होती है, कम होती है। और किसी लेंस का जो मोटा ताजा हो ना, एकदम पहलवान जैसा, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है, बट इसकी पावर क्या होती है, ज्यादा। क्या होती है, ज्यादा होती है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा पावर ऑफ लेंस होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोकल लेंथ के। क्या होती है, क्योंकि फोकल लेंथ देखो ज्यादा है तो इसकी पावर क्या है, कम, क्योंकि ये बहुत आराम से यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। इसकी देखो फोकल लेंथ कम है, इधर ही देखिए तो बहुत दे रहा है, मतलब पावरफुल है, तो इसकी पावर क्या है, ज्यादा। तो जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम, जिसका फोकल लेंथ छोटा उसकी पावर ज्यादा, मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल। और यहीं से निकल के आता है हमारा पावर ऑफ लेंस P = 1/f, और f शुड बी मीटर, f शुड बी, तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द 1 फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। और याद रखो कि जो हमारा फोकल लेंथ है वो मीटर में मेजर होना चाहिए। किसमें मेजर होना चाहिए, मेजर, किसमें मेजर, सॉरी किसमें मेजर होना चाहिए, मीटर में। फोकल लेंथ मीटर में लेनी है। और पावर ऑफ लेंस जो होती है उसका यूनिट क्या होता है, वो डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है ना, डायोप्टर। याद रखना, हिंदी में भी डायोप्टर ही बोलते हैं बाबू इसको, और पावर ऑफ लेंस P को बोलते हैं लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं, क्षमता। तो किसी लेंस के, सुनो हिंदी में इसको सुनो, किसी लेंस के प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करने या फिर डाइवर्ज करने की जो क्षमता होती है, जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस।
उस लेंस की क्षमता, क्या बोलते हैं, उस लेंस की क्षमता। तो होप करता हूँ ये चीज आपको आराम से समझ में आएगी। इसका मतलब डायोप्टर होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है P = 1 या फिर मीटर, याद रखना है ये मीटर होता है, तो इसकी पावर क्या होती है, डायोप्टर होती है। समझ में आई, समझ में आई, समझ। आगे मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट में बताता हूँ आपको कि हमारा अगर कॉनकेव लेंस हो तो उसकी पावर क्या होती है, अगर वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो तो उसकी पावर क्या होती है, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, क्यों किसी की पावर माइनस में होती है, क्यों किसी की पावर प्लस में होती है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन, स्टैंडर्ड कन्वेंशन मतलब इसको समझ रहा हूँ, है ना। स्टैंडर्ड कन्वेंशन मतलब क्या है, हमारा एक मान्यता है ना, जो स्टैंडर्ड मान्यता है वो ये है कि जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वर्जिंग ऐसा डिवाइस जो लाइट को कन्वर्ज करता हो, मतलब समेटता हो, वैसे लेंस की पावर या वैसे मिरर की पावर, मिरर भी हमारा क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। तो ऐसा लेंस या फिर ऐसा मिरर जो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इकट्ठा कर रहा है, उसकी पावर को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और ऐसा लेंस या फिर ऐसा मिरर है ना, जो क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्ज करता है, उसकी पावर को हम लोग लेते हैं नेगेटिव। क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, मेरी बात सुनो। अब ये मत पूछना सर जी तुम्हें कैसे पता, पूछोगे नहीं पूछना। अब बता तो रहे भाई, मान्यता है ना, स्टैंडर्ड कन्वेंशन, हम थोड़ी बनाए हैं। ठीक है। तो जो कन्वर्जिंग नेचर के हमारे डिवाइसेस होंगे, चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो या फिर हमारा वो कॉन्वेक्स लेंस हो, उनकी जो पावर होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो लाइट रे को कन्वर्ज करते हैं। और जो डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, वो क्या करते हैं, हम लोग लाइट रे को फैला देते हैं, उनकी जो पावर होती है उसको नेगेटिव लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड मान्यता है। अच्छा, इस हिसाब से अगर हम पावर ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस देखें तो क्या कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा इसकी फोकल लेंथ मैं मानता हूँ F। ठीक है ना, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, हमारा P ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 1/F इन मीटर। और ध्यान से देखो, ये जो हमारा लेंथ है, फोकल लेंथ, ये लाइट रे जिधर इंसिडेंट कर रही है उधर ही मेजर हो रहा है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि वो डिस्टेंस जो लाइट रे के इंसिडेंट की दिशा में मेजर की जाती है वो हम लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे F कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर F पॉजिटिव है तो पावर ऑफ दिस लेंस भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्टैंडर्ड कन्वेंशन भी है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अगर हमारा लेंस मान लेते हैं ये लेंस हो, कैटरीना कैफ है ना, ये लेंस अगर हमारा है कैटरीना कैफ लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव कैटरीना। ये क्या करता है, ये हमारा लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है। और इस लाइट रे को अगर तुम पीछे कहीं पे लाओगे तो मुख्य अक्ष पे ऐसा लगेगा, मिलती हुई प्रतीत होगी। और ये जो हमारा होता है लाइट रे, जहाँ पे मिलती हुई या जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, वो हमारा आउटर लेंस का क्या होता है, फोकस। और ये होता है मुख्य फोकस इसका। और उत्तर लेंस के केस में ये होता है मुख्य फोकस, आउटर लेंस के केस में ये होता है मुख्य फोकस। उत्तर लेंस का फोकस लेंस लाइट रे इंसिडेंट की दिशा में होता है और आउटर लेंस का अपोजिट टू लाइट रे इंसिडेंट, मतलब इसका बाई तरफ होता है भाई, इसका दाई तरफ होता है। ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, पावर ऑफ आउटर लेंस मतलब कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा, 1/F in meter. But this distance is measured from the optical center and it will be negative, मतलब E माइनस हो जाए। काहे काहे कि ये लाइट रे इंसिडेंट के विपरीत दिशा में नाप जाता है, काहे ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ से इधर जब मेजर करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा भाई, तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो पावर निकल के आने वाली है, जो भी आएगी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव। तो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ हिंदी में क्या बोलते हैं,
अवतल लेंस क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। समझ गए? इसलिए क्या होता है, किसी के पावर माइनस होता है, किसी के पावर प्लस होता है। अगर किसी को मान लो निकट दृष्टि दोष है, एक बात बोलो, निकट दृष्टि दोष का मतलब जानते हो? मायोपिया। निकट दृष्टि का मतलब है कि रेटिना से पहले ही इमेज बन रही है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, मींस रेटिना में जो हमारा लाइट रे रेटिना पे ना जाके उसके पहले ही मिल जा रही है, तो फिर वहां पे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? वहां पे लगाना पड़ेगा अवतल लेंस। क्यों? ताकि ये लाइट रे को थोड़ा सा फैला के रेटिना पे मिलाए। समझ में आई नहीं आया? ऐसे बंदे को जो लेंस लगेगा वो हमारा कैसा रहेगा? अवतल लेंस। और उसकी जो चश्मे की पावर रहेगी कैसी रहेगी? नेगेटिव। कहें कि अवतल लेंस का जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और उसके चश्मे की पावर भी क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव। इसीलिए, और मान लो किसी का ऐसा है, किसी बंदे को मान लो दूर दृष्टि दोष है, मतलब अगर दूर दृष्टि का मतलब समझ लो, रेटिना से पीछे जाके बन जाए, रेटिना मतलब यहाँ पे खोपड़ी में है ना, उसे कहीं पीछे जाके बन जाए, मतलब लाइट है बहुत दूर जाके कन्वर्ज हो रही है, तो उसे दरिये कन्वर्ज करना है। अगर उसे नजदीक में कन्वर्ज करवाना है तो कौन सा लेंस लेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या करता है? हमारा लाइट कन्वर्ज करता है। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इस केस में जो हमारा चश्मा लगेगा उस बंदे को, है ना, जिसको दूर दृष्टि दोष है, वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव पावर का रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव पावर। इसीलिए कुछ लोग के चश्मे की पावर धनात्मक होती है, कुछ लोग की ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो होप करता हूं एकदम मस्त समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं मिरर की, पावर ऑफ मिरर। ठीक है ना, हाई मिरर के लिए, लेंस के लिए, सबके लिए वैलिड है ना। कन्वर्जिंग नेचर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग नेचर नेगेटिव। ठीक है बाबू। अब कन्वर्जिंग का मतलब है कि जो एक का जगह मिला देती है, ऐसे है ना। देखो ये इसी में कन्वर्ज होना। डाइवर्जिंग मतलब ऐसे फैला देना, है ना, फैलाने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं डाइवर्ज करने की क्षमता। और सिकोड़ने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं कन्वर्ज करने की क्षमता। यार तो यही बता रहा हूं ना। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं, मैं क्या बात करने जा रहा हूं? हाँ, पावर ऑफ मिरर, है ना, शीशवा के क्षमता, पावर ऑफ मिरर, है ना, दर्पण की क्षमता। ठीक है, क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, पावर ऑफ मिरर इस हिसाब से डिफाइन है, F इक्वल टू होता है माइनस का 1/F मीटर। अब क्या है? देखो, पावर ऑफ मिरर इक्वल टू द माइनस का 1/F इन मीटर। मतलब जो हमारा मिरर का पावर होता है वो माइनस का 1/FM होता है, और जो लेंस का पावर होता है वो 1/FM होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होता है। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा है कॉनकेव मिररवा कॉनकेव है, और ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब लाइट ने यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट कर रही है, क्या रही है? अच्छी बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो करवा दो कन्वर्ज। कहाँ पे? फोकस पे, फोकस पे। ये सारी की सारी कहाँ मिल जाएंगी? फोकस पे, फोकस पे, है ना। और ये दोनों हमारी होती है फोकल लेंथ। मेरी बात ध्यान से सुनिए भापू लोग, आपको पता है कि वो डिवाइस जो लाइट रे को कन्वर्ज करने का काम करती है, जो लाइट रे को कन्वर्ज करने का काम करती है, उसकी क्षमता को पॉजिटिव ही लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव ही लेना है। अब बात सुनिए यहाँ पे, अगर 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 हम यहाँ पे लेंस वाला फॉर्मूला लिखते हैं 1/FM, तो पता है यहाँ पे FM कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये दूरी हमारा पोल से मेजर की जाएगी, और पोल से जब इधर दूरी मेजर करोगे तो लाइट रे इंसिडेंट की अपोजिट दिशा में हो जाएगी, और लाइट रे इंसिडेंट की अपोजिट दिशा की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो पावर कैसे आ जाएगी? नेगेटिव। कैसे आ जाएगी? नेगेटिव। इसलिए हमने थोड़ा चालाकी कर लिया कि पहले ही माइनस लगा दिए। काहे माइनस माइनस क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। अरे यार इसको देखो, अब इस केस की अगर तुम्हें पावर निकालनी है इस मिरर की, कितना आएगा? माइनस का 1/F इन मीटर। और हमें पता है कि ये दूरी कैसी है? ऋणात्मक लगा दी, माइनस माइनस कट जाएगी, बची कितना? 1/F, जो कि आगे कैसी? पॉजिटिव। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी डिवाइस लाइट रे को कन्वर्ज करती है उसकी क्षमता पॉजिटिव,
और जो फैलाती है उसकी नेगेटिव। समझ गए होगी, है ना, समझदार होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए यार। नहीं देखोगे तो लगा वापस चलेंगे। चलो, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। अगर हमारा मिनरवा हो जाए का मतलब उत्तर, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट कराइए, ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकस कहाँ हो, यहाँ हो, ठीक है, सी यहाँ हमारे हैं। चलिए, लाइट रे पास कराओ, लाइट रे पास कराओ, लाइट रे पास कराओ, लाइट रे पास कराओ। कैसा करेगा ये? ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है, ऐसा करके फुर 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 हो जाएगी, सबके सब वापस हो जाएगी। किस मीडियम में? उसी मीडियम में वापस आ जाएगी जिस मीडियम से लोग आ रही है। रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन पूरी हो रहा है ना, कि पार कर जाएगी, है ना। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। इस बार ये दूरी कैसे लोगे? धनात्मक बाबू, धनात्मक काहे? काहे कि लाइट ऐसा इंसिडेंट कर रहा है, दूरी भी दूरी, यहाँ पोल सीधे नापोगे तो पोल सीधे ना जाओगे, तो इधर जा रहा है लाइट ऐसे ही इंसिडेंट हो रहा है, ये दूरी कैसे जाएगा? पॉजिटिव। अब इसे कहते हैं डाइवर्जिंग। क्या करें? डाइवर्जिंग। और हमने भी बताया कि ऐसा कोई भी डिवाइस जो लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा हो उसकी पावर कैसे लेनी है? नेगेटिव यार। यहाँ पर पी हमारा क्या रहेगा? पी ऑफ बी इधर कितना जाएगा? 1 बाई माइनस 1 में एफ एफ। और ये धनात्मक लेंगे, और धनात्मक लेंगे तो भाई माइनस लगा हुआ है, क्योंकि ये धनात्मक है, इधर हम लेंगे तो पावर कैसे? नेगेटिव। नेगेटिव आनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लाइट रे को डाइवर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर रहे हैं। इसलिए इनकी पावर कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर 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 तब ऐसा हो कि एक लेंस की बजाय 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस, 5 लेंस, 10 लेंस और एक ही पीछे लगा दिया, तब उनकी पावर कितना होगी? देख लेते हैं। सपोज एक लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस, 5 लेंस एंड बहुत लेंस। अगर ऐसा हो जाए, इसका फोकल दूरी 1, 2, 3, 4, 5 तो बना दे यफ यफ। अब पावर कैसे निकालेंगे? सीधे सीधे मेरी बात सुनो। हाँ, पावर ऑफ लेंस, पहला लेंस का पावर है, दूसरा लेंस का पावर है, तीसरा लेंस का पावर है, डॉट डॉट ये। मतलब सबका पावर क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है? ऐड कर लेना। और यही निकल के आ जाएगी हमारी क्या? पावर ऑफ जितना भी है सब कॉम्बिनेशन का पावर निकल के आराम से आ जाएगी। समझ गए? या फिर इसको हम अगर सुंदर से लिखा जाए तो जगह होगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई Fn, पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, है ना। अच्छा, कोई पागल ऐसा तो नहीं है जो ये सोच रहा है कि सर जी these lenses are connected in series? हाँ, अच्छी बात है। तो आगे सुनो, I want to connect these cells in parallel। नहीं होगा। अबे नहीं हो सकता भाई, गजब बताओ। नहीं है, नहीं पॉसिबल है। देख, यहाँ से लाइट रे पास करी ऐसे, अभी लाइट रे जब इसमें जाएगी तब है ना थोड़ा सा ये क्या करेगी? कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी। अगर यहाँ लेंस लगा दिए बाबू, घूम के यहाँ तो आई ना, इमन जाएगी फिर सी कन्वर्ट कर रहा था, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में होता है, कैपेसिटेंस में भी होता है, इंडक्टर में भी होता है, लेंस में भी नहीं होता है। लेंस में नहीं होता है। बुझाया नहीं बुझाया? नहीं होता है मतलब नहीं होता है। अरे बता तो दिए नहीं होता है गधा, इधर कैसे तो मान। अच्छा, इसमें सीरीज क्या हो सकता है? एक की पीछे लाइट रे पास करें, इधर की कन्वर्ज करे, फिर इधर की और कन्वर्ज करे, और
कुल मिला के ज़्यादा कवरेज कर लेंगे और बहुत पावरफुल लेंस समझा बन जाएगा। तो आशा करते हैं, हाँ आशा ही कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ बहुत अच्छा भाई, है ना, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है मेरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी भी उनकी भी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो मेरे भाई मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं वो यहाँ गगन अकेडमी को सब्सक्राइब करें, है ना। किसको सब्सक्राइब करें? गगन अकेडमी। मैं यहाँ पे फीस पढ़ाता हूँ क्लास 10 का और 12th का, ठीक है ना। क्लास 10th और 12th पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद 11th भी पढ़ाऊँगा, नहीं नहीं पढ़ाऊँ। फिलहाल अभी ये 10th और 12th का फीस में यहाँ पे अपलोड करूँगा। सो प्लीज लाइक, इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।